बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए टॉपिक के साथ आ रहे हैं। टॉपिक का नाम है टोरिसेली इक्वेशन। टोरिसेली इक्वेशन का मतलब हम पढ़ेंगे। तो टोरिसेली कहता है कि फ्लूइड अगर किसी हाइट से गिर रहा हो, यानी कि किसी आबशार से पानी गिर रहा है या किसी ऊपर वाली टंकी से पानी नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो वो कहता है कि जब भी कोई फ्लूइड ग्रेविटी के तहत ज़मीन की तरफ गिरता है तो उसकी स्पीड का फार्मूला वही होता है जैसे कोई आम बॉडी ज़मीन की तरफ गिरती है। उसकी वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा फ्लूइड का भी वही फार्मूला होगा। उसके लिए कोई अलग फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है ना, पहले मैं लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि व्हेन ए फ्लूइड falls under gravity, its velocity will be same, उसकी वेलोसिटी उसी तरह होगी as a body falls under gravity, जैसे कि एक आम बॉडी ग्रेविटी के तहत नीचे गिरती है। देखो टोरिसेली क्या कहते हैं, इसी स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन ए फ्लूइड फॉल्स अंडर ग्रेविटी, कि जब भी कोई फ्लूइड ग्रेविटी के तहत गिरता है, इट्स वेलोसिटी विल बी सेम, इसकी वेलोसिटी उसी तरह होगी एज ए बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, जैसे कि एक बॉडी ज़मीन की तरफ गिरती है। उसकी वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है फ्लूइड का भी भाई उसी तरह होता है। तो आपको पता है कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको पता है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है और गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ये आपको पता है। तो m से m गया तो ये v इधर से बराबर हो जाएगा 2gh अंडर दी रूट। ये बॉडी अगर कोई गिर रही हो तो उसकी वेलोसिटी का फार्मूला होता है। तो टोरिसेली भी कहता है कि फ्लूइड के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करो, कोई अलग इस्तेमाल ना करो। तो हम टोरिसेली को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली v इज इक्वल टू अंडर दी रूट 2gh। h हाइट है जहाँ से वो गिरेगी और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आप प्रूव करते हैं वाकई ही टोरिसेली ठीक कहता है कि कोई चीज़ में कमी बेशी है, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कंसीडर कोई फ्लूइड किसी हाइट से नीचे गिरेगा, ये जो ऊपर वाला एंड है इसको 1 कह देता हूँ, जब यहाँ से ज़मीन के साथ टकराएगा इसको 2 कह देता हूँ, यहाँ से फ्लूइड नीचे गिरेगा। एंड 1 की जो हाइट है इसको मैं h1 कह देता हूँ और इसको h कह देता हूँ, जहाँ से ये गिर रहा है। और ऊपर आपको जो इसकी वेलोसिटी है जहाँ से ये गिरेगा इसको v1 कह रहा हूँ। और आपको पता है ऊपर से इनिशियली जब कोई चीज़ गिरती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। दूसरे एंड की जो हाइट है h2, वो ये ज़मीन के साथ टकरा रहा है, तो h2 जो है उसको मैं 0 ले रहा हूँ और h2 को मैंने 0 ले लिया। और इधर जो वेलोसिटी है v2 दूसरे एंड पे जब ये टकराएगा उसको v के बराबर ले लेता हूँ। इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों जगहों पे। ठीक हो गया, प्रेशर सेम है। दोबारा देखें, एक फ्लूइड एक हाइट से नीचे गिरेगा, इस
पहले एंड को मैं 1 का नाम दे रहा हूँ और दूसरे एंड को जहाँ पर वो टकराएगा उसको V2 का नाम दे रहा हूँ। ऊपर वाले हाइट की एंड की हाइट को H1 उसको H पुट कर देता हूँ। ऊपर जो वेलोसिटी है V1 वो 0 के बराबर है, क्योंकि आपको पता है इनिशियली जब कोई हाइट चीज़ गिरती है तो वेलोसिटी 0 होती है। दूसरे एंड तो ज़मीन पर है, इसकी हाइट को 0 पुट कर दिया H2 को, और इस इधर जो वेलोसिटी है V2 जिससे वो टकराएगा उसको V का नाम दे रहा हूँ। अब आपने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी होगी, बर्नौली इक्वेशन तो आप जानते हैं बर्नौली जो इक्वेशन है दोनों एंडों के लिए वो ये है, आपको पता है P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। अब प्रेशर तो हमारा दोनों एंडों का बराबर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये टर्म हमारे पास गई। बाकी V1 की वैल्यू इधर डालता हूँ, H1 की डालता हूँ, V2 की डालता हूँ और H2 की डालता हूँ। तो V1 की वैल्यू तो हमारी 0 है, तो ये टर्म भी हमारे पास चली गई 0। तो हमारे पास इस तरफ रह जाएगा रो जी H1 की जगह मैंने H डाल दिया इज इक्वल टू, इस साइड पे रह गया हाफ रो V का स्क्वायर, क्योंकि V2 हमारे पास V के बराबर था, और H2 भी हमारे पास 0 है, तो ये टर्म भी हमारे पास 0 हो गई, हमारे पास ये बच गया। तो रो से रो भी हमारे पास कट रहा है, ये वाली टर्म, तो हमें तो V चाहिए, तो ये V का स्क्वायर है। बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले जाओ तो आपके पास V बराबर हो जाएगा √2GH। तो ये देखो वही इक्वेशन निकल आई जो कि बॉडी की थी। तो जब एक आम बॉडी ग्रेविटी के तहत गिरती है उसकी वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, हमने देखा कि फ्लूइड भी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी का भी वही फार्मूला निकला है। तो ये थी हमारे पास टॉरिसेली इक्वेशन और उसका प्रूफ। कल इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू।